सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले ऑफिसर्स के तबादलों पर पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि जो ऑफिसर्स तफ्तीश कर रहे हैं वो ताहुक्म सानी तब्दील नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन को हाई प्रोफाइल केसेस वापस लेने से भी रोक दिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तकर्रुर तबादले किस बुनियाद पर किए गए। नैब लाहौर और FIA से कई अफसरान का तबादला किया गया। बताया जाए DG FIA डॉक्टर रिजवान समेत तब्दीलियां क्यों हुई। रिजवान अहमद एक अहल ऑफिसर था, तब्दील किया गया, फिर उसे हार्ट अटैक हुआ। बताया जाए ECL से 4000 से ज्यादा अफराद के नाम किस तरीक़ा कार के जरिए निकाले गए। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रियों पर तशवीश है। रिकॉर्ड सील करने के हुक्म पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रिकॉर्ड सील करने से ज़ेरे समाअत मुकदमात का ट्रायल रुक जाएगा। इस पर अदालत ने कहा कि हम ज़ेरे समाअत मुकदमात का रिकॉर्ड सील नहीं कर रहे, ज़रूरत पड़ी तो अदालतों को भी रिकॉर्ड जमा कराने का कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन नैब समेत रीजनल डायरेक्टर्स और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को 27 मई तक तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। मजीद इस कार्रवाई की अपडेट्स देंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जहांजेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांजेब, अपडेट कीजिएगा। देखें, एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ये मुतालबा करते हुए हमें जलसों जुलूसों में दिखाई दिए कि हाई प्रोफाइल केसेस में हुकूमत जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस मामले के ऊपर कल खुद नोटिस लिया और ये नोटिस एक मोअज़्ज़ज़ जज के नोट के ऊपर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा जुमे तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक हुक्मनामा जारी किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जितने भी हाई प्रोफाइल्स केसेस ज़ेरे समाअत हैं, चाहे वो FIA में हैं या चाहे वो नैब कोर्ट्स में हैं, उन तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड जो है उसको तस्दीक किया जाए और फिर उसके बाद उसको सील कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो अहम ओहदों के ऊपर फाइज तफ्तीशी अफसरान हैं और इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको तबादलों से ट्रांसफ़र करने से और उनको ओहदों से हटाने से रोक दिया है ताहुक्म सानी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा है कि अब तक जो भी मुकदमात फ़ाइल हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी नौयत के हैं, ताहुक्म सानी उन मुकदमात को वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ECL में जिन अफराद को हज़ारों की तादाद में निकाला गया था उन अफसरान की फहरिस्त और उनकी तफसीलात मांगी है और ये भी कहा है कि हमें ये बताया जाए कि इस तमाम तर सूरत हाल में इन नाम जो हैं ये क्यों ECL से नाम निकाले गए हैं और इसके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने हुक्मनामे में ये भी कहा है कि माजी में हमें बताया जाए कि क्या तरीक़ाकार अपनाया जाता था ECL से नाम निकालने का। अहम डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये इस्तदा रखी कि सिर्फ 6 हफ़्तों की हद तक आप रिकॉर्ड ना मंगवाएं, बल्कि माजी का में जो मुकदमात के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती रही, उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिकॉर्ड तलब करे। शायद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का इशारा जो माजी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जो 3.5 साल तक जो है वो रही, उनकी तरफ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान का इशारा था और उन्होंने ये कहा कि उन मुकदमात का रिकॉर्ड भी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश करे। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आप अपने तौर के ऊपर अगर चाहें तो वो रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं। आइंदा जुमे तक यानी 6 हफ़्तों का जो रिकॉर्ड है वो मांगा गया है। 27 मई को इस अहम केस की समाअत होने जा रही है। अब देखना ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है जो मौजूदा हुकूमत है वो इस मामले के ऊपर किस तरह का मौक़िफ़ अपनाती है। क्या माजी का रिकॉर्ड भी पेश करने में और उसके ऊपर अदालत की मुआवनत करने में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो कामयाब होते हैं या नहीं, ये एक बहुत अहम मामला है। जी।